से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मसीह यीशु के महिमामय नाम में, मीठे नाम में आप सबों को एक और नई सुबह में प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु। मेरे प्रभु के लोगों, पिछले वर्शिप दिवस में, संडे दिवस में हमने अपने अपने घरों में रहकर भी बड़े आनंद मनाए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के संतान, हम प्रभु की महिमा के लिए हम चूकते नहीं हैं। हम अवसर को ढूंढते रहते हैं कि हम अपने प्रभु का महिमा करें, अपने प्रभु के संग हम जुड़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमने जीवन से संबंधित या जीवन से जुड़ी बातों में पिछले लगभग 4 भागों में, छोटे छोटे भागों में हमने यूसुफ के जीवन में से हमें देखकर बहुत आशीषित हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि वचन को हम दिल से लेंगे, हृदय में लेंगे, 100% सुनिश्चित है कि हम आशीषित होंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हाँ, हम आशीषित होने के लिए ही नहीं, बल्कि हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन है, वचन हमारा जीवन है, और जीवन से जुड़ी बातें, जीवन से संबंधित बातों को हम करते हैं, जीवन की बातों को हम करते हैं। हम बाहरी बातों को कुछ भी नहीं करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आइए आज हम जीवन से जुड़ी बातों में, जीवन से संबंधित बातों में रोमियो का पुस्तक अध्याय 8 और 16 वचन को हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हो हालेलुया, ग्लोरी। तो जो आत्मा आपके और मेरे अंदर में बसाया गया है, जिस आत्मा को परमेश्वर ने हमारे अंदर में बसाया है, वो आत्मा आत्मा की बातें करता है, आत्मा आत्मा की गवाही देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम आत्मा की गवाही यह है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। अगर हम परमेश्वर के संतान हैं, आत्मा आत्मा की बातें कहता है, जीवन जीवन की बातें कहता है, हम परमेश्वर के संतान हैं, तो परमेश्वर का गुण संपन्न व्यक्ति भी हैं, परमेश्वर का सारे भरपूरी से भरे हुए व्यक्ति भी हैं। परंतु हम उसके पीछे नहीं भागते, हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं। यार यही हमारे लिए जीवन बन जाता है, हम जीवन के साथ जुड़ जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 6:63 में जब देखते हैं, वहां यही बातें लिखा है, मैंने जो बातें तुमसे कही है वो आत्मा की बातें हैं और जीवन की बातें हैं। प्रभु आत्मा की बातें अर्थात जीवन की बातें कहते हैं आपको और मुझको, जीवन से बाहर कुछ भी नहीं कहते हैं। कैसे हमारा जीवन बना रहे, कैसे हम जीवन में उन्नति करें, कैसे हम जीवन में शुद्धता रहें, कैसे हम जीवन में पवित्रता में रहें। प्रभु परमेश्वर हमेशा जीवन की बातें आपसे और मुझसे कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं एक ऐसा मिराज जीवन है, ऐसा पवित्र जीवन है, और हमें स्वयं में अपने में हमें बसा लिया है, अपने में हमें बुला लिया है।
इसीलिए वो जीवन की बातें ही निकलता है, क्योंकि वो जीवन का करता है और जीवन को पास रखते हैं। जो उनके पास है वो आपको और मुझको देते हैं। जीवन की बात है। प्रेज गॉड, हालेलुया। रोमी 8:6 में भी यही बात यहां पर कहा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर मतलब संसार, संसार पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु मैं जो बातें आपको कहता हूं, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर हम आत्मा की बातों को स्वीकार करते हैं, आत्मिक चाल चलन और आत्मिक कार्यों को हम करते हैं, आत्मा के अनुसार का कार्यों को हम करते हैं, तो जीवन और शांति आपके और मेरे अंदर में वास करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो संसार के लोग खोजते हैं, दुनिया के लोग खोजते हैं, पृथ्वी के लोग खोजते हैं, प्रभु के वचन में आत्मिक होकर चलने के द्वारा हम आत्मा और जीवन को सीधे सीधे प्राप्त करते हैं। जो संसार के लोग घूम घूम कर, डिग्री ले लेकर, इस देश से उस देश जाकर ढूंढते हैं, हम घर बैठे बैठे पा जाते हैं, क्योंकि हम आज्ञाओं को पालन करते हैं, हम जीवन को पाते हैं, जीवन की बात है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जीवन गवाही देता है। आत्मा आत्मा की गवाही मतलब जीवन जीवन की गवाही देता है। देखिए, जीवन जीवन से बातें करेगा, क्योंकि मरा हुआ या मृत्यु से कोई जीवन की बात आशा कर ही नहीं सकता है। इसलिए आत्मा आत्मा की गवाही देता, मतलब आत्मा में जो जीवन है, जीवन जीवन से बातें करता है, और हम उन जीवन से जुड़ी हुई, उस परमेश्वर से जुड़ी हुई जीवन की बातों को अपने मन में, अपने हृदय में रख छोड़ते हैं। ज्ञान के रूप में, शक्ति के रूप में, सामर्थ के रूप में हम अपने आप में पाते हैं। प्रेज गॉड, जीवन की बातें। जीवन है तो शक्ति भी है, सामर्थ भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है। जीवन नहीं है, मारा हुआ के पास कुछ भी नहीं मिलेगा, न शक्ति, ना बुद्धि, ना ज्ञान। इसलिए यूं कहें हम, जो बातें यहां लिखा है कि आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देते हैं। हम उसको आत्मा के जगह में जीवन लगाकर हम पढ़ेंगे तो जीवन आप ही हमारी जीवन के साथ गवाही देता है। आत्मा में जीवन है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए हम जीवन की बातें करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर सब कुछ को करने वाला है, परमेश्वर के सब कुछ है, उसके लिए सब संभव है। तो आप जो जीवन रखते हैं, परमेश्वर के खुद का संतान है। प्रभु ने आपको संतान बनाया है, तो आप भी जीवन के रखने वाले बन गए। आज आप परमेश्वर की किसी भले काम से, भले कार्यों से, भले चीजों से दूर नहीं है। जीवन की बातें रखने वाले आप और मैं बन गए हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। हर एक मुझे सुनने वाले, हर एक छोटे बड़े बुजुर्ग और प्रभु के वचन के प्रति भूख और प्यासा होकर, मेरे भाई, मैं पहले भी कह चुका और इस समय भी मैं कहता हूं कि हमने प्रभु को लगन के साथ हमें ढूंढना है। हमें कभी नाम कमाने के लिए नहीं, नाम, शोहरत, इज्जत कमाने के लिए नहीं, हमें परमेश्वर को ढूंढना है। हम उनका संतान है। हमें आदेश मिला है कि हम परमेश्वर के संग रहे, जुड़े रहें, परमेश्वर को खोजे लगन के साथ, और उसी खोज में हमें सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो जीवन में चाहिए सब बातें हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है, मुहैया कराया जाता है, मिल जाता है। इसलिए हम जो बाहर के लोग खोजते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके पीछे नहीं भागते, हम प्रभु के पीछे भागते हैं, और प्रभु हमें सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ मुहैया कराते हैं। प्रेज गॉड, समय पर जो जरूरत है हमको मिल जाता है। प्रभु का वचन, महिमा वचन कहता है, आकाश के पक्षियों को देखते हो, ना वो बोते ना करते, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हमको मूल्यवान बनाया, मूल्य रखते, क्यों नहीं रखेंगे मूल्य? हालेलुया, हम अधिक मूल्य रखने वाले हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता दिया है। जीवन की बातें हमें दी, जीवन की कथा हमें दिया है, जीवन के संगति हमें दिया है। हम परमेश्वर के संतान हैं, जीवन रखने वाले संतान हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए जीवन से जुड़ी बातों में आज हम
जब हम रोमी का 8 अध्याय का 9 वचन में जब हम पढ़ते हैं, या इस प्रकार से और एक बार लिखता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, आपके और मेरे अंदर में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। मेरे प्यारों, ध्यान से सुने, जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, आप में बसता है, मुझ में बसता है, तो हम शारीरिक दशा में नहीं है। शरीर को लेकर चल तो रहे हैं परंतु हम शारीरिक दशा में नहीं है। हमारी दशा आत्मिक दशा है। हम आत्मा की बातों को आत्मा से मिला मिला कर कहते हैं। जो कभी कपट, हिंसा, द्वेष, कपट को नहीं जानता है, भाईचारा, मेल मिलाप और प्रेम की बातों को जानता है, एक दूसरे के प्रति उपकार और भलाई की बातें, धार्मिकता की बातों को जानता है, आत्मा की बातों आत्मा से मिला मिला कर हम बोलते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जान नहीं है। हालेलुया। तो अब तो कंफर्म है ना कि आप में मसीह का आत्मा है। हालेलुया। नहीं है, शरीक मन है, शरीक विचार है, शरीक आत्मा है, तो मसीह का जान नहीं हो सकते। वो आनंद और खुशी को धर नहीं सकते। छीन के ले जाएगा संसार की सरदार। जो कोई प्रभु को लगन सहित नहीं खोजता, नहीं ढूंढता, संसार बहुत धोखा देता है। संसार के सरदार हमेशा धोखा देता है। झूठों का पिता है, धोखा देने वाला है, मृत्यु देने वाला है। यूहन्ना 8:44 में लिखा है, किसी को नहीं छोड़ा। अगर हम प्रभु के वचन में नहीं बने रहेंगे तो हमको भी नहीं छोड़ने वाला है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन को लगन सहित खोजे और उसमें बने रहे, तो आपके और मेरे लिए एक फायदे है, यही है कि आप और मैं आत्मिक प्रोटेक्शन में बने रहेंगे, जिसको कोई दुनिया की सामर्थ, इस शक्ति से, इस सामर्थ से अलग नहीं कर सकता, बल्कि हमें बनाकर रखेंगे। इसलिए रोमी के पुस्तक में से आज हम पढ़ रहे हैं 8 का 11 वचन, और एक बार हम पढ़ेंगे। यह लिखा है, यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मारे हुए में से जिलाया तो तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मारे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यहां पर हमारे जो देह जो मर चुका है, संसार में लीन हो गया है, इस मरा हुआ देह, मरा हुआ विचार को भी उद्धार करेगा, छुटकारा देगा, मुक्ति देगा। यही बातें लिखा है। मैं बातों को छोटे करके मैं कह रहा हूं, संक्षिप्त करके मैं कह रहा हूं, आगे और विस्तार में नहीं जा रहा हूं, और यहां विस्तार में हो भी नहीं सकता है। हाँ? उसी की आत्मा जिसने यीशु को मारे हुए से जिलाया। यीशु कोई पाप नहीं किया था, लेकिन आप और मैं तो मरा हुआ शरीर लेकर चलते, पाप का शरीर लेकर, जो मरा हुआ का बराबर है। मरा हुआ शरीर ही है, उस नश्वर देह, नष्ट होने वाले देह को उसी की आत्मा जिसको यीशु को जिलाया, आपको और मुझको भी जिलाएगा। ये कॉन्फर्मेशन प्रभु आपको और मुझे देता है। इसलिए आप और मैं या कहें कि हम सौभाग्यवान हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज हमको किसकी सुननी चाहिए? किसकी बात सुननी चाहिए? आत्मा की सुननी है, ना कि शरीर की। सुनना है तो आत्मा का ही सुनना है, शरीर की नहीं। क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम जीवन देने वाले के संतान हैं, तो हम जीवन की बातें कहते हैं, आत्मिक बातें कहते हैं। जीवन की आत्मिक की बातें के बाहर और कुछ भी नहीं कहते हैं। जीवन की बातें ही कहना है, आत्मिक बातें ही कहना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज हमने जीवन से जुड़ी संबंध बातों में हमने आत्मा की बातें, आत्मा से मिला मिलाकर, आत्मा की गवाही देता है कि ये परमेश्वर के संतान है, में से हमने सुने हैं। तो आप और मैं परमेश्वर के संतान बने रहें। परमेश्वर आपको और मुझको बरकत देते रहे, आपको और मुझको सुरक्षित देते रहे, क्योंकि वो सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर है। जब तक वचन का त्याग ना हो ले, तब तक हम त्यागे नहीं जाएंगे। वचन में बने रहिए, परमेश्वर का आशीष लेते रहिए, शांति भरपूरी से आपके जीवन को बनाए रखें। सारे महिमा प्रभु को मिले, इस वचन की तरफ सबों को आशीष मिले। आमीन, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु राजा यीशु, महिमा परमेश्वर, सुने और कहे हुए वचन के द्वारा
हर एक को आशीष कीजिए, ब्लेस कीजिए प्रभु, छुटकारा दीजिए, स्वतंत्र दीजिए उनको, शरीर नहीं आत्मिक मान दीजिए कि वो आत्मा के चाल चलन चलें और आत्मा के कहे अनुसार उनका जीवन बन जाए। सारी महिमा मैं आपको देता हूं, प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।